नाइला, क्या ख्याल है जी आपका चंद्रयान 3 की लैंडिंग पर? कुछ ही घंटे बाकी हैं। मेरे तो जज्बात इतने हाई लेवल के हैं, मुझे इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि क्या होने वाला है। मेरे तो दिली विश है कि होपफुली चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो जाए। मेरी बड़ी दुआएं हैं, क्योंकि जस्ट इंडिया का मिशन नहीं है, ये पूरी दुनिया का मिशन है। और जिस तरह से इंडिया डे बाय डे तरक्की करता जा रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अगर हम मोदी जी को देख लें, वो है तो सब कुछ हो सकता है। वो कोई भी मिशन करेंगे ना, तो मुझे हमेशा यही लगेगा कि वो हमेशा सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि जिस तरह से मैं उन लोगों की मेहनत देखती हूँ, उस तरह से मैं उन लोगों को देखती हूँ, वो इतनी ज़्यादा दिन रात मेहनत करते हैं। वहाँ की यूथ अपनी कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ वो करती रहती है, दुनिया को कुछ ना कुछ वो सरप्राइज़ देते रहते हैं। तो ऐसी कंट्री जस्ट भारत ही हो सकती है। उनके सीईओ एस सोमनाथ जी ने कहा है कि भाई हर सूरत में लैंडिंग होगी। और मुझे भी यकीन है, दुनिया जो मर्जी कहती रहे, क्योंकि जिस तरह से मैंने उन लोगों की फीलिंग्स देखी हैं, तो मुझे दिली ख्वाहिश है कि जब मैं सुबह उठूं और मेरे कान में एक न्यूज़ आए। तब तो मुट्ठी होगी। 6:04 है। मोबाइल देखूं और मैं देखूं और हर तरफ ये गुड न्यूज़ फैली हो कि चंद्रयान 3 बहुत ही अच्छे से लैंड कर गया है, तो उस दिन मैं कुछ ना कुछ अपनी गली में ज़रूर बच्चों को खिलाऊंगी। अच्छा, इतनी खुशी किस बात की है तुम्हें, ये बताओ। यार देखो, हम तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, और हम अगले 100 लोग बोलते हैं 100 साल, मैं बोलूँगी 300 साल तक हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं, ठीक है। हमें मोदी जैसे लीडर चाहिए। मुझे मोदी जी से बहुत प्यार है। मैं विश करती हूँ काश वो यहाँ के पीएम बनते, या अगर वो यहाँ पे कहीं रहते मैं उनको ले आती, मिन्नतें तरले करके ले आती कि प्लीज़ आ जाए, हमें भी अच्छा फ्यूचर आपकी वजह से सेव हो सकता है। लेकिन कुछ नहीं कर सकते हमें ऐसे। अच्छा, हम तालीम की तरफ क्यों नहीं आते, ये बताओ। मैं बताती हूँ, यहाँ पर इन लोगों के पास ना अच्छी एजुकेशन है, ना अच्छे पीएम है, ना अच्छे इंसान है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मैं क्या बोलूँ, यहाँ पे जस्ट टेररिज्म है, ठीक है, जो पूरी दुनिया में करते फिर हैं, और फिर इनको गेट आउट करके निकाल दिया जाता है। अफसोसनाक खबर है, लेकिन क्या करना पड़े, यही रियलिटी है। और आज हम बोल रहे हैं, जस्ट मैं नहीं, किसी भी पाकिस्तान से आप पूछेंगी, वो यही आपको आंस देगा कि यहाँ पे किसी किस्म की तरक्की नहीं है। रोड्स टूटी फूटी हैं, गाड़ी में और रिक्शे में, और ऐसे लगता है पता नहीं इंसान कहाँ पे सफ़र कर रहा है। बूढ़ा इंसान तो यहाँ पे सफ़र पे जाते जाते उसकी डेथ हो जाए, तो मतलब हम चांद पे नहीं जा सकते कभी? चांद पे क्या, हम अच्छे तरीके से हॉस्पिटल पहुंच जाए, बड़ी बात है। तुम चांद की बात करिए, हम ऐसे देख रहे हैं ना, कितना दूर आसमान मुझे लग रहा है, और चांद पे जाने की इनकी औकात है नहीं। वो जस्ट मोदी जी का जो माइंड सेट है, वही अपनी कंट्री को इस लेवल पर लेकर जा सकते हैं। और मैं ये लास्ट पर मैसेज देना चाहूँगी कि इंडियंस को जितनी रिस्पेक्ट मिलती है, वहाँ के पीएम को जितनी रिस्पेक्ट मिलती है, वो उनकी मेहनत से है। उन्होंने जो अपने भारत के लिए किया है, उसको लोग देखते हैं, और फिर वो चाहते हैं कि अगले 5 सालों के लिए भी हमारे जो पीएम है वो नरेंद्र मोदी ही बने। सो हमें खुशी है, लेकिन अगर हम अपनी बात कर लें, हम कभी भी उनके लेवल तक कभी भी नहीं जा सकते, क्योंकि जिस तरह की यहाँ की सिचुएशन है, मैं इतने ज़्यादा पब्लिक रिएक्शन देखती हूँ, लोग रोते हैं बेचारे, किसी के पास चीनी नहीं है, किसी के पास आटा नहीं, किसी के पास अच्छी एजुकेशन नहीं है। यहाँ पर हम लोगों से पूछ रहे हैं चंद्रयान 3 पर आप बात करेंगे, वो कहते हैं चंद्रयान कोई सब्जी है, तो इसके आगे हम उनको क्या कह सकते हैं। तो समझ से बाहर है कि हम बहुत पीछे हैं। आप लोगों ने ना अपनी आवाम को अच्छी एजुकेशन दी, ना उनको किसी, इंटरनेट नहीं है ना, यहाँ पर इंटरनेट नहीं है। अगर मैं अपनी बात कर लेती हूँ, मुझे कोई भी चीज़ सर्च करनी होती है, पहले मैं सोचती हूँ मेरे पास कितने MB हैं, अगर मैंने इसमें से इतने यूज़ कर लिए, फिर मेरा पूरा मंथ कैसे गुजरेगा। हम यहाँ पे पटाखे चलाते हैं जनाब, उनका मिशन फेल हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा एक यहाँ पे इदारा है स्पार्को, वो पता नहीं क्या कर रहा है, अभी तक हमें उसका कोई पता नहीं है जनाब कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। लेकिन राइट नाउ जो इकोनॉमी की कंडीशन है पाकिस्तान की, हमारा जो है वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्रेन ड्रेन हुआ है। ठीक हो गया। जो ब्रेन ड्रेन हुआ है, राउंड अबाउट मेरे ख्याल से फिगर्स हैं 2.2 मिलियन के करीब जो लोग हैं वो पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं। जब से इंडिया ने नो किया है टू मेक क्वाड अ मिलिट्री अलायंस, आपको लगता है कि अमेरिका के हाथ पांव फूले हुए हैं? कभी वो ऑकस में जा रहे हैं, कभी वो क्वाड विद फिलीपाइंस बना रहे हैं, कभी वो इन दोनों को दोबारा कह रहे हैं भाई तैयार हो जाओ। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? इस एंगल से भी जरा बताएं हमें। देखिए, अमेरिका में ये जो लफ्ज इस्तेमाल होता है ना, फोर्स मल्टीप्लायर, तो अमेरिका के एलाइज और फोर्स मल्टीप्लायर्स सब्सिडाइज कर देते हैं अमेरिका की डिफेंस, उनको बेसिस मिल जाते हैं, हथियार सब्सिडाइज। देखिए, अगर आपको 1000 F-16 चाहिए और आप 2000 बना रहे हैं, 1000 बेच रहे हैं, तो आपके 1000 जो F-16 से उनकी कीमत कम हो जाती है ना, इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से। और आप सबको थोड़ी बेचेंगे F-16, आप अपने एलाइज को ही बेचेंगे, राइट।
सो अमेरिका के लिए देयर आर लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम एलाइज को बढ़ाना, और दे रियलाइज के एलाइज के वजह से इन्होंने जो कोल्ड वॉर भी जीती, एलाइज के वजह से वर्ल्ड वॉर 2 भी एलाइज के वजह से जीती। सो एलाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देख लें, मुझे अच्छी तरह से याद है, एक स्टूडेंट ने मुझे धमकी दी थी क्लास में, मैंने उसको चीटिंग करते हुए पकड़ लिया था। तो उसने कहा तुम बाहर निकलो, मैं तुम्हें देख लूंगा। तो मैंने कहा मजा नहीं आएगा, तुम अपनी गैंग लेकर आओ, मैं अपनी गैंग लेकर आता हूँ, तब मजा आएगा। तो उसने कहा तुम्हारी गैंग है? हाँ। मैं बोला 911 डायल करूंगा, आ जाएंगी मेरी गैंग, पूरी की पूरी पुलिस फोर्स शहर की आ जाएगी, तुमको तुम्हारी गैंग को बंद कर। तो उसमें क्या हुआ, वो डर गया। सो दैट इज हाउ अमेरिका इज। अमेरिका के पास गैंग है, चाइना के पास गैंग नहीं है। अगर अमेरिका लड़ने आया चाइना से, वो अकेला नहीं आएगा, वो इंडिया को, जापान को, साउथ कोरिया को, पूरा नेटो को लेकर आएगा। तो इट हैज इट्स ओन गैंग। चाइना की गैंग कौन है? पाकिस्तान जाएगा लड़ने चाइना के लिए? उसकी गैंग में रशिया, नॉर्थ कोरिया, हालांकि सारे न्यूक्लियर पावर्स हैं ये चार, पाकिस्तान, रशिया और नॉर्थ कोरिया। विल दे फाइट फॉर चाइना इज द क्वेश्चन। सो ये चीज लोग आप कह रहे हैं कि चाइना इज ट्राइंग टू डू दैट थ्रू एससीओ या ब्रिक्स के थ्रू, शी इज ट्राइंग टू क्रिएट इट्स ओन गैंग टू फेस द यूएस की गैंग। बट यूएस का जो क्वाड है, क्वाड इज द न्यू नेटो, ये तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। लोग कितना भी करे, जब यूरोप में जब थ्रेट्स आएंगे, नेटो इज नेटो, और एशिया में जो थ्रेट्स आएंगे उसके लिए द क्वाड इज द न्यू नेटो। नैन्सी पेलोसी ने विजिट किया तो सारी इन्वेस्टमेंट तो ताइवान से निकल के दुनिया में, इंडिया में आ रही है, कहीं और जा रही है। देखिए, अगर आप वो 2078 का जो फोरकास्ट है गोल्डमैन सैक्स का, अगर आप उसको देखें तो उसमें जो नंबर 1 कंट्री है चाइना है, नंबर 2 इंडिया है, नंबर 3 यूएस है, नंबर 4 इंडोनेशिया है। अगर आप उसमें देखें तो और एशियन, साउथ कोरिया भी ऊपर चला जाता है, टर्की भी आ जाता है। तो टॉप 20 में अगर आप देखें तो तकरीबन काफी एशियन कंट्रीज है। जर्मनी, फ्रांस वगैरह, बर्तानिया और आउट बियॉन्ड 12, 13, 14 के पीछे चले जा रहे हैं, राइट। तो इकोनॉमिक क्लाउड इज हियर ऑलरेडी। आप देख सकते हैं कि मतलब अगर आप टॉप 5 को ले लें तो 3 एशियन कंट्रीज है, राइट, चाइना, जापान और इंडिया इन द टॉप 5 इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। सो तो द फोकस, मतलब इकोनॉमिक फोकस तो एशिया में शिफ्ट हो चुका है। लोग कहते हैं कि ओ शिफ्ट हो रहा है, अगर आप 1900 में जाके देखें तो ऐसे ही था। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते हैं वीडियो के बारे में। दोस्तों, पाकिस्तान के पास दुनिया को देने के लिए कुछ भी नहीं है, और पाकिस्तान ने आज़ादी के बाद से ही आज तक कुछ भी हासिल नहीं किया है, और पाकिस्तान ने आज तक कोई भी ऐसा इनोवेशन नहीं किया है जिसको दुनिया के सामने ले जाए और दुनिया को बताए कि हमने ये इनोवेशन किया है, कि ये पाकिस्तान का जो एक्सक्लूसिव आइटम है और इसको पाकिस्तान ने इनोवेशन करके बनाया है। इसीलिए आज तक देखा गया है कि जब भी भारत कोई भी अचीवमेंट को भारत प्राप्त करता है, कोई भी दुनिया में अपने रिकॉर्ड को स्थापित करता है, उसमें पाकिस्तानी लोग भी अपने आप को प्राइड लेते हैं कि ये जो तरक्की भारत ने हासिल की है वो भारत की नहीं बल्कि ये पूरे एशिया महाद्वीप की तरक्की है। पाकिस्तानियों का देखने का ये नज़रिया बिल्कुल सही है, लेकिन पाकिस्तानियों का दोगलापन इस बात पर दिखता है कि एक तरफ तो वो भारत देश की और उसके अचीवमेंट की तारीफ करते नहीं थकते, और वहीं दूसरी तरफ वे कहते हैं कि वे भारत में बहुत ही ज़्यादा गुर्बत है और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टॉयलेट्स की कमी है, और वहाँ पे लोग भूखे सोने को मजबूर हैं। वे पाकिस्तानी भारत को पूरी दुनिया में
डिफेम करने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। और वहीं जब भारत दूसरी तरफ किसी भी अचीवमेंट को हासिल करता है तो पाकिस्तानी श्रेय लेने लगते हैं और वे खुशियां मनाने लगते हैं, भारत के बारे में बढ़ चढ़ कर तारीफ करने लगते हैं। तो इसी बात से आप पाकिस्तानियों का दोगलापन देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय